अगर हमारे यूपी सरकार में यहाँ कुछ होगा तो योगी जी अपने ऊपर दायित्व लेते हैं, वो किसी और पर नहीं डालते। केजरीवाल जी अपने ऊपर दायित्व कभी न लिया है न लेंगे, वो कभी भी उन्होंने वो हमेशा दूसरों पर ही अपनी गलतियां डाली हैं उन्होंने। आप क्या मांग करती हैं? अब क्या मांग करती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको सीधा फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी ही होनी चाहिए। क्या कहेंगे? वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, किस तरीके से एक बड़ी बर्बरता के साथ उस बेटी को कहीं ना कहीं उसने मार डाला। आप लोग महिला हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इस घटना को? हम कैसे देखें, आप बताओ। इसको तो उसी समय मार देना चाहिए था, उसको तो किसी भी सूरत में छोड़ना ही नहीं था। क्यों? एक तो मुसलमान इतने वो हो रहे हैं हम लोगों के ऊपर हावी, इनको इतनी वो अल्पसंख्यक के और फलाना ढिकाना सब कुछ दे रखा है। इनको पहले तो इसका बहिष्कार ही कर देना चाहिए। जब तुमने अलग से ही अपना पाकिस्तान बना लिया था, क्यों नहीं जाते हो तुम वहाँ पर? क्यों यहाँ पर रुके पड़े? और रुके पड़े हो तो कायदे से रुको, हमारे अंदर क्यों घुसे पड़े होगे? यानी हमारे ही टैक्स के पैसे से पलना, हमारे टैक्स के पैसे से खाना और हमारी ही बेटियों को गलत तरीके से प्रेम जाल में फंसाना और बाद में बेटियों के साथ वो करना जो शायद कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकता है इस तरह से, ये मुसलमान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ का भी अगर प्रेम जाल में अगर किसी बेटी को, मुसलमान की बेटी को भी करेगा तो वो भी नहीं करेगा इस तरह का, जिस तरह से उसने बदतमीज आदमी ने करा है। छोटी सी उम्र में तुम इस तरह से कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह से करने में। तुम इतनी बदतमीजियाँ देते हो, किसी भी हर समय अपना वो करते हैं। क्या मानती हैं अब उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग क्या मांग करती हैं? हम लोग तो यही मांग करते हैं कि ऐसे आदमियों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। हैं? क्या 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 कहेंगे आप इधर आइए, क्या कहेंगी आप लोग? क्या आप देखिए, गुस्सा देश के हर व्यक्ति में है, खासकर महिला में तो इतना गुस्सा है उस घटना के टाइम में जिसके पास अपनी बेटी है उसके लिए उसको गुस्सा ज़रूर आएगा, लेकिन आदमी बोलता तब है जब उसकी बेटी पर गुजरता है। दूसरे की बेटी के लिए दर्द किसी को नहीं आता। इसीलिए ऐसे आदमी, ऐसे कल को ये हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है, किसी की बच्ची के साथ भी हो सकता है। इसीलिए उसको बचाने का एक ही तरीका है कि उस आदमी को जिंदा या तो जला दो या फांसी पर लटका दो। इनका और कोई इलाज नहीं है ऐसे दरिंदों का, ताकि और लोगों को भी सजा मिले कि उन्हें क्या करना है। क्या कहेंगी? वो मानसिकता कौन सी मानसिकता है? साइकोलॉजिकल है इनका और मेंटल है ये लोग, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको बचपन से ही वो परवरिश या तो घर का माहौल इनको ऐसा नहीं मिला जहाँ इन्हें समझाया गया कि माँ बेटी बहन ये भी रिश्ते होते हैं, इनको कैसे रखा जाता है, इनको नहीं पता उन रिश्तों के बारे में। हिम्मत आखिर आती कैसे है? हिम्मत का नहीं पता, इससे ज्यादा हिम्मत, इनकी जनसंख्या इतनी है, इनका मेंटल स्टेटस ही इतना खराब है कि हिम्मत कहाँ। ये तो क्रूर लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता ऐसे क्रूर लोगों का। और उनसे ज्यादा जो आम समाज है जो वहां से गुजर रहा है वो उससे ज्यादा दरिंदे हैं जो उसको देख रहे हैं मरते हुए। आप मानती हैं जो लोग वहां से गुजरे, अगर वो लोग थोड़ी हिम्मत कर लेते और उसको पकड़कर वहीं उसको मारते या उसके संग पुलिस को बुलाते तो आप मानती हैं कि आज वो बेटी जिंदा होती? बिल्कुल जिंदा होती। अगर हम सब थोड़ी थोड़ी हिम्मत करें तो ये दरिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन हम लोग खुद ही पहल नहीं करते, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी मदद करें, जब हम ही नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? क्या कहेंगे मैम, आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग छाती पीटा करते थे हाथरस कांड को लेकर, जो लोग कहा करते थे कि भाई हाथरस में हुआ, योगी जी के राज में हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज इस बेटी के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे वो लोग? वो नहीं उठाएंगे क्योंकि आज उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा ना जिससे अपना पॉलिटिकल कैरियर वो अच्छा कर सके या लोगों के वोट बटोर सके। आज उन्हें ये मुद्दा नहीं मिला, जिस दिन वो मुद्दा मिलता है वो आराम से बोलते हैं उस लोगों के लिए, अब नहीं बोलना चाहते वो। और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल जी, हमारे सिर्फ बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। वो क्या कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बन के वहाँ पे? उनका क्या काम है? उनको तो हर घटना, कोई भी घटना दिल्ली में हो वो कहते हैं कि एलजी संभालेगा, केंद्र सरकार संभालेगी। अरे भाई एलजी संभालेगा, केंद्र सरकार संभालेगी, तो आपका जो कोई दायित्व बनता है ना। बिल्कुल, अगर हमारे यूपी सरकार में यहाँ कुछ होगा तो योगी जी अपने ऊपर दायित्व लेते हैं, वो किसी और पर नहीं डालते। केजरीवाल जी अपने ऊपर दायित्व कभी न लिया है न लेंगे, वो कभी भी। उन्होंने वो हमेशा दूसरों पर ही अपनी गलतियां डाली हैं उन्होंने। आप क्या मांग करती हैं? अब क्या मांग करती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको सीधा फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी ही होनी चाहिए और सरेआम फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लोगों के सामने इसको फांसी दी जाए ताकि और लोगों को भी ये मिले, लोगों के सामने इसको फांसी दी जाए। क्या कहेंगी माता जी, क्या गुस्सा है इस घटना के बाद महिलाओं के अंदर? क्या गुस्सा है, आक्रोश है कि किस तरीके से ये घटना हो गई? ये उसको भी इसी तरीके से मानना चाहिए जिस तरीके से लड़की को उसने मारा है, पत्थर से, ईंट से।
आपने देखी वो वीडियो? वीडियो अखबार में, उसमें सब में न्यूज आ रही है खूब। क्या मानते हैं कितनी क्रूरता के साथ उसने, बर्बरता के साथ एक मतलब कह सकते हैं कि बर्बरता की हद पार कर दी। बस उसको इसी तरीके से पीटना चाहिए पब्लिक को, उसी तरीके से उसको पीटना चाहिए जिस तरीके से उसने लड़की को पीटा है ना, पल पल पे उसने तड़फा तड़फा के मारा है, उसी तरीके से उस लड़कियों को भी तड़फा तड़फा के मारना चाहिए। फांसी तो एकदम मर जाएगा फांसी से, उसे क्या महसूस होगा, कुछ नहीं। अच्छा, आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं बेटियों की भी गलती है? लड़कियों की सबसे ज्यादा गलती होती है, लड़कों की गलती कम होती है। क्यों होती है कि लड़की बिना परमिशन के माँ बाप के जाती हैं। आप मानती हैं माता जी कि लड़कियों को केरला स्टोरी बनाई, लड़कियों के लिए कई फिल्में ऐसी बनाई, लड़कियां जिस तरीके से इनके जाल में फंसती जा रही हैं, कहीं ना कहीं नाम बदलकर, पहचान बदलकर, और कहीं ना कहीं ये बोलकर, हालांकि मेरे को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि मेरा रफ़ीक ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब देखती हैं, जब ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आती है, चाहे श्रद्धा के टुकड़े मिले हों, जो जाती हैं तो भुगती भी हुई हैं, कोई और नहीं। जो बदलती हैं तो लड़की ने कहा भी सावधान रहने, पढ़ी लिखी है, कोई गमार नहीं है लड़कियां आजकल की, और पढ़ी लिखी होकर जाल में फंस जाती हैं तो वो तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। आप मानती हैं अब उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? सर मेरी तरफ से तो एक ही अनुरोध है कि उसको केवल जिस तरीके से उसने लड़की को मारा है उसी तरीके से उसको भी उसी तरीके से मारना चाहिए। बस लास्ट में यही है मेरा शब्द, और कुछ नहीं। बस फांसी की एक ही बार में मर जाएगा, कुछ नहीं है, लेकिन लड़की को जितने बार उसने, बस उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने किसी लड़की के साथ गलत किया है, मुझे उसका ये परिणाम, ये उसके हाथ में मारने का है, उसके दरवाजे पे और उसके घर वालों के सामने, और जो भी घर वाला उसका बोले उसके बीच में आए, उसका भी वही हाल करे। बस मानती हैं आप उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग क्या मानते? कड़ी से कड़ी सजा यही है कि उसके दरवाजे पे ही उसको ऐसा मारा जाए, या एनकाउंटर करो, या जैसे उस लड़की की बर्बरता करी ऐसे उसको मारो। आप मानती हैं अगर उत्तर प्रदेश में ये घटना होती, अगर ये उत्तर प्रदेश में करने की हिम्मत रखता, इसके साथ क्या हो सकता था? बस जो हम बोल रहे वही हो सकता था। योगी कभी माफ नहीं करते, योगी तो सीधे एनकाउंटर करवाते या सीधे अभी पकड़ के उसको मरवाते तुरंत। क्योंकि यूपी की पुलिस भी अलर्ट है, और यूपी में जो केस होता है उसे योगी उछाल देते हैं तुरंत। बिल्कुल। तो ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जो घटना हुई है उस पर आखिर महिलाओं की क्या राय है। हालांकि पूरे देश में आक्रोश है, और महिलाएं, मैं इस वक्त आगरा में हूं, और आगरा का ये जो एक पार्क है, मैं वहां पर आया था तो मुझे महिलाएं मिली, लेकिन महिलाओं का कहना है कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में गलती से शाहिल ने कर दी होती तो उसको पता लग जाता कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन ये घटना देश की राजधानी में हुई है, और राजधानी में कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो टोपी कभी इधर पहनाने पर लगे हुए हैं, टोपी कभी इधर पहनाने पर लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार भी बैठी है और केजरीवाल सरकार भी बैठी है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं आखिर क्यों देखने को मिलती है? क्या दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।